नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात में कल यानी 5 दिसंबर को चुनाव का अंतिम आगाज है और गुजरात के अंदर कल दूसरे चरण की कुल 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट होने वाली है। ऐसे में 8 दिसंबर को गुजरात के अंदर अंतिम नतीजे सामने आने वाली है कि कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। उसको लेकर पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के अंदर कल यानी 5 घंटे बाद वोटिंग है वो शुरू होने वाली है और कल पूरे दिन वोटिंग होने वाली है। लेकिन 2017 में जिस प्रकार के आंकड़े दिखाई दिए वो सभी नेताओं की नींद उड़ाने वाले थे। 2017 में कुल 93 सीटों में भाजपा को 51 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 40 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 2017 के अंदर भी भाजपा के कई नेताओं की नींद उड़ा रखी थी। और इस बार होने वाले चुनाव में क्या किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, चुनाव से 5 घंटे पहले आज फलोदी सट्टा बाजार ने अपना सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। आखिरकार दूसरे चरण में होने वाली 93 सीटों पर किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने वाली है। दूसरे चरण के अंदर बनासकांठा में चुनाव होने वाले हैं। पाटन, मेहसाणा और साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, महासागर, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदेपुर तमाम राज्यों के अंदर कल चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं जिलों के अंदर किस पार्टी को किस जिले में मिलने वाला है सबसे अधिक बहुमत, आज आपको एक एक करके बताएंगे इस रिपोर्ट में। और इस वीडियो के अंदर आज हमारी यूट्यूब टीम ने जारी कर दिया है दूसरे चरण की 93 सीटों को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल। आखिरकार दूसरे चरण में किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल रहा है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दूसरे चरण की पहली सीट हमारे साथ खेड़ा आ चुका है। यहाँ की कुल वो 6 विधानसभा सीट है, जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें। और खेड़ा के अंदर दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग में सबसे ज्यादा कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। मेहसाणा के अंदर भी 5 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन 7 सीटों में जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन 1 सीट से आगे कांग्रेस नजर आ रही है। आनंद के अंदर भी कल वोटिंग होने वाली है, लेकिन 7 सीटों के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े तौर पर नेताओं की नींद उड़ाते नजर आ रही है। 7 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें और आनंद के अंदर कांग्रेस की बड़ी जीत और भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दाहोद की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और दाहोद के अंदर कल वोटिंग होने वाली है, लेकिन सर्वे आंकड़ों ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। ऐसे में वडोदरा की कुल 10 सीटों की बात करें तो भाजपा 6 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर नजर आ रही है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। वडोदरा की कुल 10 सीटों के सर्वे में और वडोदरा के अंदर 2 सीटों पर भाजपा नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गठबंधन हुई तो वडोदरा के अंदर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। गांधीनगर की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। गांधीनगर की कुल 5 सीटों के अंदर जो लगातार कहीं बड़ा सर्वे भी बदलता नजर आ रहा है। अहमदाबाद की कुल 21 सीटों के अंदर भी कल मतदान होने वाले हैं, लेकिन सर्वे ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जब भाजपा को 8 सीटें तो कांग्रेस को 10 सीटें, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अहमदाबाद की कुल 21 सीटों के अंदर जो इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पंचमहल के अंदर भी कल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 5 सीटों के अंदर भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। और पंचमहल के अंदर भी इस बार आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। अगले जिला हमारे साथ साबरकांठा आ चुका है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें और साबरकांठा के अंदर भी कल विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में होने वाले हैं, जहां सर्वे के मुताबिक साबरकांठा में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ पाटन आ चुका है। यहाँ पर कुल वो कल होने वाले हैं चुनाव, लेकिन 4 सीटों के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े तौर पर नेताओं की नींद उड़ाते नजर आ रहे हैं। भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पाटन की कुल 4 सीटों के सर्वे में छोटा उदेपुर की कुल 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं कल और 1 सीट भाजपा के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। छोटापुर के अंदर इस बार तीनों की तीनों सीटें हर एक पार्टियों को मिलती नजर आ रही है, चाहे वो बीटीडी पार्टी को छोड़ के। वही दोस्तों, अरावली के अंदर भी कल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 3 सीटों के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े तौर पर
नेताओं की नींद उड़ाती नजर आ रही है। जब भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है 3 सीटों में। माहीसागर के अंदर भी कल चुनाव होने वाली है, लेकिन 3 सीटों के अंदर जो बहुमत दिखाया जा रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जब भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। माहीसागर की कुल 3 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। सूरत की कुल 16 सीटों की बात करें तो भाजपा 6 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर नजर आ रही है। 2 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक सूरत की कुल वो 14 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार सूरत के अंदर भी बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जामनगर की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें नजर आ रही है। तो 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और जामनगर के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर फायदा उठाती नजर आ रही है। और जामनगर में आम आदमी पार्टी जिस पार्टी से गठबंधन की उनकी सरकार बनना तय है। बोटाड की कुल 2 सीटों की बात करें, भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस भी 1 सीट पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बोटाड की कुल 2 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट तो भाजपा को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला हमारे साथ भरूच आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें, जब भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा वीडियो गुजरात से देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। जब कस की कुल 6 सीटों में बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें 1 सीट पर नजर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे के मुताबिक सबसे बड़ा झटका पार्टियों को लगता नजर आ रहा है। वलसाड की कुल 5 सीटों की बात करें, भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीटों पर नजर आ रही है और 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे के मुताबिक दिखाई जा रही है। वलसाड की कुल 5 सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगला जिला पोरबंदर आ चुका है। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीट है, जब भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पोरबंदर की कुल 2 सीटों में इस बार भाजपा व कांग्रेस में दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटों की बात करें, भाजपा 5 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर नजर आ रही है। तो बाकी पार्टियों को इस बार बड़ोदरा के अंदर के बाद अब बनासकांठा के अंदर भी तगड़ा झटका लग सकता है। सर्वे के मुताबिक जो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाई दोस्तों, अमरेली की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीटों पर नजर आ रही है और 1 सीट पर बीटीडी पार्टी नजर आ रही है। इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगले जिला हमारे साथ मोरबी आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट है, जब भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ। और मोरबी के अंदर भी इस बार कांग्रेस को 1 सीट पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा पार्टी की मोरबी के अंदर जीत होती नजर आ रही है। राजकोट की कुल 8 सीटों की बात करें, भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी ने राजकोट के अंदर भाजपा पार्टी को तगड़ा ही झटका दिया है, जहां 8 सीटों के मायने में भाजपा अकेली है वो 2 सीटों पर रहती नजर आ रही है। जूनागढ़ की कुल 5 सीटों की बात करें, भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक जूना में कुल 5 सीटों में इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, अगला जिला हमारे साथ आ चुका है सुरेंद्रनगर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें, जब भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। और सुरेंद्रनगर के अंदर भी कुल 5 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और भाजपा पार्टी को सुरेंद्रनगर में भी हार मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, भावनगर की कुल 7 सीटों की बात करें, भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर नजर आ रही है। 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक जो भावनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, तो 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। द्वारका की कुल 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, बाकी पार्टियों को सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। कुल 4 सीटों के चुनाव में जो इस बार भाजपा कांग्रेस में द्वारका के अंदर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सोमनाथ की कुल 4 सीटों की बात करें, भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। और गुजरात की कई सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी का तगड़ा कब्जा नजर आ रहा है, जो पिछली बार की सर्वे के मुताबिक इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नर्मदा की कुल 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। और नर्मदा की कुल 2 सीटों में इस बार भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका
लगता नजर आ रहा है। तो दोस्तों हमने आज गुजरात की 200 सभी सीटों का महा ओपिनियन पोल आपके बीच रखा। गुजरात के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है, सर्वे के मुताबिक बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो